This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं गधी की, वो भी किसी कंट्रोवर्सी से कम नहीं है, क्योंकि जहां पर कंट्रोवर्सी की बात होती है वहां पर गधी को याद ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए थोड़ी सी जो नज़र है वो हम गधी के कंटेंट पर, उनके व्लॉग्स पर एक बार डाल लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि उनके व्यूज़ जो हैं वो डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं, और रीज़न क्या है आप लोगों को पता ही है कि वो क्या दिखाती हैं अपने चैनल पर। लेकिन जब इस तरह से गधी के जो व्यूज़ हैं वो डाउन जाते हैं, तो वो कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सीज़, कोई ड्रामा ज़रूर अपने चैनल पर लेके आती हैं, क्योंकि तभी से तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है और ये कंट्रोवर्सी क्वीन बन जाती हैं। अभी आपने पिछले हफ्ते भी देखा होगा कि इन्होंने अपने सास ससुर का नाम, यानी अपने बेबी के दादा दादी के वर्ड को इतनी बार यूज़ किया, बार बार अपने व्लॉग में उनका थंबनेल जो है वो लगाया, टाइटल्स लिखे, लेकिन उनसे उनको कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने एक व्लॉग देखा, दो व्लॉग देखा और वो समझ गए कि इस गधी की स्ट्रेटजी क्या है। सिर्फ़ और सिर्फ नाम लेकर व्यूज़ कमाना, अपने व्यूअर्स के इमोशंस के साथ खेलना, क्योंकि इनको ये पता है कि जो इन्होंने अभी तक अपने व्यूअर्स को दिखाया है उसके अकॉर्डिंग इनके जो सास ससुर हैं वो इनसे बात तक नहीं करते। लेकिन जब इनके हस्बैंड की बरसी होती है तो वहाँ पर व्यूअर्स ने इनको बोला था कि अपने बच्चे की बात करवा देते इसके दादा दादी से तो अच्छा होता। मतलब वो चाहते थे कि बच्चा जो है वो अपने दादा दादी से मिले। तो कुछ नया लाने के चक्कर में गधी ने दादा दादी वर्ड को 5-6 डेज तक यूज़ किया। उसके बाद जो है अब फिर से थोड़ा उन्होंने, हमेशा होता ही है कि जब व्यूज़ डाउन जाते हैं, अब ये जो पीछे की या 1 वीक की कह सकते हो आप वीडियो, 1 वीक तो नहीं, एक्चुअली एक दिन में 2 वीडियोज़ आती हैं, तो 3-4 डेज़ की जो वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं, उनके व्यूज़ एवरेज 20 to 25 के इनके चल रहे हैं। लेकिन गधी के लिए तो वो बहुत कम व्यूज़ हैं, राइट। इनको तो कम से कम 1 लाख चाहिए, तो उसके लिए अब इनको नया ड्रामा करना पड़ेगा। तो नया ड्रामा करने के लिए और कंटेंट के नाम पे कुछ दिखाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली इनके पास कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो अगर आप इनकी वीडियोस देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हर रोज़ ये दुकान पे जाके खड़ी हो जाती हैं, किसी भी शॉप पे, जूते, कपड़े, सब्जी, कुछ भी, किसी भी शॉप पे जाके खड़ी हो जाती हैं और उनकी वीडियो बना के ले आती हैं। तो अब रोज़ रोज़ तो कोई ऐसे घुसने भी नहीं देगा ना कि आओ तुम हमारी दुकान पे आओ, अपनी वीडियो बनाओ और चले जाओ, खरीदो कुछ भी नहीं। तो इसलिए देखो, पहले खुद से तो मार्केट जाती ही जाती थी, अपनी एक टी शर्ट उठा के ले आई, पजामा उठा के ले आई, तो इसलिए अब इन्होंने दादा दादी का वर्ड यूज़ किया था कि दादा दादी ने बोला है बेबी के लिए बोतल लाओ, दादा दादी ने बोला है बेबी के लिए कृष्णा की ड्रेस लेके आओ, दादा दादी ऐसे बोल रहे हैं। अब वो दादा दादी भी कितने दिन बोलते हैं ना, आज से पहले तो कभी नहीं बोले थे, लेकिन अब कितने दिन बोलते हैं। तो मैडम जो है दुकान पे जाती हैं, वो स्पेशल उसी के लिए व्लॉग बनाती हैं कि मैं बेबी के लिए लेने जा रही हूँ, लेकिन उसको छोड़ के दुनिया जहान की और चीज़ें दिखा दिखा कर और 1 या 2 चीज़ें ले आती हैं। तो इसी तरह से ये क्या करती हैं, अभी इन्होंने लेटेस्ट भी दिखाया था कि हम हिसार के सबसे बड़े मॉल में जा रहे हैं। सबसे बड़ा मॉल तो ऐसे बोल रही है जैसे कि वहाँ पर 5-10 मॉल हैं, है ही एक विशाल मेगा मार्ट, उसी को दिखा रही है। तो वहाँ जाती हैं और वहाँ जाकर बोलती है मैं विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। तो मैडम हम आपको बता दें कि अभी कुछ टाइम पहले आपके बर्थडे पे भी आप वहीं सेम प्लेस पे गई थी और वहीं जाकर आप विंडो शॉपिंग ही करके आई थी, क्योंकि पैसे खर्च तो आपसे नहीं होते हैं, तो आप विंडो ही शॉपिंग करोगे। अब दुकान में कोई घुसने नहीं देता, इसलिए मॉल का नाम लेके वहाँ चली गई। वहाँ जाके बोलती हैं, उस मॉल के बाहर खड़ी होके बोलती हैं कि हम यहाँ पर बिस्किट और नमकीन और बिस्किट्स लेने आए हैं। लेकिन मैडम अंदर जाकर नमकीन बिस्किट वगैरह कुछ नहीं लेके आती। वहाँ अंदर खड़ी होके बोलती है कि मैगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, अभी कुछ दिन पहले ही मैं मैगी के 4-5 पैकेट लेके गई हूँ। लेकिन जब बिलिंग करवाने के लिए जाती हैं तो उनके हाथ में वही मैगी के ही पैकेट नज़र आते हैं। तो कुछ इस तरह से झूठ बोलती हैं, नेचुरल है, इसको ज़्यादा हाइप नहीं बनाते, नेचुरल है इसके लिए। तो वहाँ पर वो जाती हैं टॉय सेक्शन में। जब भी टॉय सेक्शन आता है वो देखेंगी, टॉयज़ को पूरा वीडियो बनाएंगे आराम आराम से, एक टॉय, ये ऐसा, ये वैसा, इसका नाम ये, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जब टॉयज़ को लेने की बात आती है तो वो फ्यूचर पे छोड़ जाती हैं। वो कहती हैं उसके पास तो पहले से इतने टॉय हैं, तो आप उनको खेलने क्यों नहीं देती? बर्थडे पे जो टॉयज़ आए थे वो भी आपने पैक कर करके रख दिए ना, बच्चे को खेलने के लिए दे दो। पर नहीं, पर्पस तो एक ही होता है उनकी वीडियो बनाने का।
वीडियो वहाँ से बना के ले आती हैं, मैगी के पैकेट उठा लाती हैं, लेकिन नमकीन बिस्किट्स कुछ भी नहीं लाती हैं। और यही इनकी स्ट्रेटजी होती है कि कुछ चीज़ लेने के बहाने किसी दुकान में बस घुस जाओ और वहाँ की वीडियो बना के ले आओ। अब इन्होंने एक और नया ड्रामा शुरू किया है सफाई का, जिसे ये बोलते हैं मेकओवर। इन्होंने एक वीडियो डाली किचन का मेकओवर एंड प्लीज़ आफ्टर और बिफोर पिक्चर ज़रूर देखना, कुछ इस तरह से था। तो मैडम हम आपको बता दें कि जिसको आप मेकओवर बोलती हो ना, उसको हर घर में हम ये कहेंगे कि आपने जो मेकओवर हफ्तों में किया होगा, महीनों में किया होगा, वो जो मेकओवर है हर घर में हर रोज़ 2 से 3 बार होता है, जिसको आप मेकओवर बोल रही हैं। वो रेगुलर क्लीनिंग होती है। तो ये मैडम जो हैं रेगुलर घर का मेकओवर करती हैं, क्योंकि इनकी नज़र में झाड़ू पोछा करना मेकओवर होता है। अब सोच लो कि नॉर्मल क्लीनिंग क्या होगी इनकी नज़र में अगर ये मेकओवर है तो। अब देखो इन्होंने हर रोज़ क्लीनिंग का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन जब आपके व्यूवर्स आपको सुजेशन दे रहे हैं, एक बार से नहीं इतनी बार से दे रहे हैं कि आपके घर में जहाँ पर वो कट्टा रखा हुआ था प्याज का भरा हुआ, उसके पास वो इतना मैस जो रखा है वहाँ पे एक कर्टेन लगा दें ताकि वो सब कवर हो जाए, एक्स्ट्रा स्टफ़ जो रखा हुआ था, क्योंकि दिखने में वो बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। लेकिन मैडम किसी की नहीं सुनेंगी और मेकओवर करेंगी और उसमें सिर्फ झाड़ू पोछा दिखाएंगी। जो रियलिटी मेकओवर करने के लिए आपको करना है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो कुछ इस तरह से इनकी सफाई होती है। अब हम आपको एक और बात याद दिला देते हैं, जैसे कि इनका बेड हमेशा मैसी लगता रहता है क्योंकि उस पर बेडशीट ही अच्छे से नहीं लगाई होती। सेकेंड थिंग, बेबी इनका छोटा है जो उस पर बार बार सुसु करता रहता है और ये उसको चेंज करने के बजाय वहीं पर पड़ी पड़ी वो सूख जाती है। लेकिन अब वो गलत क्यों है? क्योंकि ये अपने बेबी को खाना कैसे खिलाते हैं, उसके हाथ में रोटी हाफ पकड़ा देंगी, वो बेड पे गिराएगा, फ्लोर पे गिराएगा और उसको खाएगा। अब उस बेड पे आप ही देख लो कि कितना मैसी होता है और उसी बेड पे वो बच्चा खाना खाता रहता है। बच्चा ही नहीं, उसकी मम्मी भी वहीं खाना खाती है, उसकी मम्मी वहीं आटा बना लेती हैं लेट के, वहीं पर सब्जियां काटी जाती हैं, सब कुछ उसी बेड पर ही होता है, सुसु पोटी भी वहीं पर ही होती है। तो ऐसा कुछ इनकी सफाई होती है। चलो अब हम आपको बताते हैं कि आजकल इनका जो कंटेंट है वो कहाँ से आ रहा है। इनका जो कंटेंट है वो आता है कमेंट से। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि एक बार ये बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, ये बताती हैं कि मैं अकेले डिनर करने के लिए जा रही हूँ और अकेली पहुँच जाती हैं डिनर करने के लिए, जिसके लिए लोग जो हैं इनको नेगेटिव कमेंट्स देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि घर में इनकी मम्मी को चोट लगी हुई है या आप इतनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है और आप घूम रही हैं, डिनर कर रही हैं बाहर अकेले। उस कमेंट को ये ट्विस्ट कर लेती हैं अपने फेवर में और बोलने लगती हैं, मतलब जिसके हस्बैंड नहीं होते वो ये नहीं कर सकती क्या, वो नहीं कर सकती क्या, मतलब वो कमेंट तो कुछ और होता है और जानबूझकर जो है उसको ट्विस्ट कर लेती है। वहाँ पे लोग लिखते हैं कि आप देख लेना कि नेक्स्ट डे इनका जो है ये कंटेंट होगा, और वही करती हैं, उसी पे ही वीडियो बना देती हैं। इसी तरह से अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने एक व्लॉग डाला था सफाई वाला। इसी में क्या होता है कि जब इनकी मम्मी इनके बेबी को लेकर स्टेज पे खड़ी होती हैं जहाँ पर डॉग्स भी होते हैं, तो वहाँ पर लोग कमेंट करते हैं कि आपके बेबी को तो आपके हस्बैंड की तरह डॉग पसंद है। बन गया मैडम का नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट, और वही इन्होंने थंबनेल में और टाइटल में डाला। और क्या डाला वो मैं दिखाती हूँ। अब आप ये टाइटल देकर समझ जाइए कि कितना दिमाग लगाती हैं, ये बहुत स्मार्टली प्ले करती हैं। कमेंट में तो लिखा गया था कि बेबी जो है वो डॉगी को देख के खुश हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियोस में बताया कि इनके हस्बैंड को भी डॉग पसंद थे। लेकिन अपने खुराफाती दिमाग को घुमाया फिराया और देखो कितना ज़बरदस्त टाइटल बनाया। आज बेटे में अपना पति का रूप दिखा दिया बेबी ने। ये काम तो सिर्फ उनके हस्बैंड करते थे जो आज उनके बेबी ने किया। तो देखिए लोग यहाँ से सोचेंगे पता नहीं बेबी ने ऐसा क्या काम कर दिया, लेकिन था क्या, वही कमेंट जो आया था जिसको इन्होंने अपने कंटेंट में कन्वर्ट कर लिया था। ओके गाइस, तो थोड़ी सी नज़र जो है वो छुछुंदर पर भी डाल लेते हैं। छुछुंदर कौन है? इनके छोटे भाई। तो उन्होंने भी अपनी बहन का ट्रैक पकड़ा हुआ है, वो भी आजकल शॉप में घुस जाते हैं और वही वीडियो बना के ले आते हैं। पर चलो छोड़िएगा उस बात को, हम बात करते हैं मेन मुद्दे की। उन्होंने अपने पिछले व्लॉग में यानी कि कल के व्लॉग में डाला था कि रास्ते में उनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया। अरे बाप रे, आएंगे ना लोग भाग भाग के देखने के लिए, जानलेवा हमला हुआ। और इसी को सेंसेशनल बनाने के लिए टाइटल भी डालते हैं कि रात के अंधेरे में मुझे कैसे जाने से रोका गया।
मतलब इनके ऊपर एक जानलेवा हमला होता है जिसकी वजह से इनको इनके शहर में जाने से रोक लिया जाता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये छुछुंदर है ना, तो इनको पता ही नहीं। आपको पता ही होगा, इन्होंने जैसे एंट्री मारी थी, नेपोटिज्म कर रहे थे, उसका मीनिंग भी नहीं पता था। कुछ वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। बेचारा छुछुंदर जो है कंफ्यूज हो गया है कि अटैक और एक्सीडेंट, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है। छुछुंदर, तुम्हारी बहन ने पाठशाला खोली हुई है, वहाँ पर जाकर 2-4 क्लासेस तुम भी लगा लो और तुम्हें डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। ना तो तुम्हें नेपोटिज्म का मीनिंग पता था और ना ही अब यहाँ पर तुम्हें अटैक का मीनिंग पता है। बस लोग छापने में लग जाते हो। पहले जाकर अपनी बहन की क्लास लगाओ, अपनी बहन की पाठशाला में क्लास लगाओ और फिर आकर टाइटल और थंबनेल लगाना सीखो। तो चलो छुछुंदर की एक पोल और खोल देते हैं कि छुछुंदर जो हैं उनमें सिर्फ हवा भरी हुई है, और आज उनकी हवा जो भरी हुई थी उसमें हो गया टाइम टाइम फिश। वो कैसे हुआ? छुछुंदर अपनी जो ये वीडियो थी इसमें शेयर करते हैं कि एक जो बस होती है रोडवेज की, उसकी वजह से इनकी कार जो है वो डिवाइडर पे टकरा जाती है और फिर ये बोलते हैं कि देखना मैं इस केस पे कार्रवाई करके रहूँगा। पीछा करते हैं और ड्राइविंग करते हुए वीडियो बना रहे हैं, मतलब खुद भी उल्लंघन कर रहे हैं कानून का। लेकिन बोलता है कि मैं इस जो ये बस चला रहा है उसको कानून सिखा के रहूँगा, उसको ड्राइविंग सिखा के रहूँगा, मतलब पुलिस में केस करूँगा, इसकी कंप्लेन करूँगा। तो हमें लगा कि चलो ये खुद तो गलत काम कर ही रहा है, लोगों को सिखा रहा है कि ड्राइविंग करते हुए वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इनके साथ वहाँ गाड़ी में कोई और नहीं था। इसका मतलब ये खुद जो है वीडियो भी बना रहे थे और ड्राइविंग भी कर रहे थे, जो कि इल्लीगल है। चलो फिर हमें लगा कि चलो शायद कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो बस जो चला रहा था वो सच में बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही गलत ड्राइविंग कर रहा था। बस की जो कर रहा था, बहुत ही रैंडमली कट मार रहा था बस में, वो हमने इसकी वीडियो में देखा और हमें लगा कि चलो ये कुछ शायद भला करेंगे लोगों का और इस जो बस वाला है इसकी कंप्लेन करेंगे। लेकिन ये तो फुस की बम निकला, टाइम फिश हो गई जब इनको पता चला कि इनको कंप्लेन करने के लिए अपने शहर में नहीं दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बस जो है वो दूसरे शहर के डिपो की है। तो बस वहीं पर इनका टाइम फिश हो जाता है। जो इन्होंने अपनी पिछली वीडियो में इतना ज्ञान बांटा था वो भी फुस हो जाता है, क्योंकि ये रियलिटी में फुस की बम ही निकले हैं। जैसा पहली वीडियो में आके दिखाया था मैं ये करूँगा वो करूँगा, वैसा कुछ भी नहीं है। अब आप लोग ये टाइटल देखिए जो इन्होंने लिखा है वो क्या लिखा है, कुछ लोगों को सबक सिखाना जरूरी था मतलब इन्होंने सिखा दिया उनको सबक। अब आर या पार, नहीं तो अगले शिकार आप भी हो सकते हैं। अब ये टाइटल पढ़ के क्या लग रहा है कि उस जो ड्राइवर था बस का उसके खिलाफ इन्होंने कंप्लेन कर दी है, क्योंकि थंबनेल भी इन्होंने लिखा था पुलिस केस और इन्होंने कुछ एक्शन लिया है। लेकिन ये तो झूठा है, छुछुंदर तो झूठा है, झूठी बातें बोल रहा है, झूठा टाइटल डाला। एंड में बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिए, रोड पे गाड़ी चलाते हो तो आप खुद ही अपना ध्यान रखिए। तो छुछुंदर बात ऐसी है कि आपने ही ध्यान नहीं रखा था, वो तो था ही ड्राइवर, तो उसकी कंप्लेन तो होनी ही चाहिए थी। लेकिन आप जो लोगों को ज्ञान दे रहे हो ना कि ड्राइविंग करते हुए आप ही अपना ध्यान रखें, तो आप नहीं रख रहे थे, क्योंकि आपका ध्यान वीडियो बनाने में था। ठीक है छुछुंदर जी, पहले ड्राइविंग करना सीखिए। ड्राइविंग करते हुए वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। एक हाथ से ड्राइव कर रहे हो, एक हाथ आपका फ़ोन पे है, ध्यान पूरा का पूरा वीडियो में है, देख रहे हो आंखें बंद करके, नाक चढ़ा के, बालों में हाथ डाल के कि मैं कैसा लग रहा हूँ, जैसे भी लग रहे हो। लेकिन गाड़ी ढंग से चलाओ, क्योंकि वो सिर्फ आप अपने खुद के लिए नहीं चलाओगे, दूसरों के लिए भी संभलना पड़ता है। अगर आप अपना ध्यान इस तरह से फ़ोन में रखोगे तो बाकी जो रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं उस पर भी फ़र्क पड़ता है, उनकी जान को भी आप खतरे में डालते हो। तो उस बस वाले पे केस करने से पहले खुद पे केस करो। उसके लिए आपको किसी दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने शहर में भी कर सकते हो। ओके छुछुंदर, जाओ करो ना आप केस खुद पर, सिखाओ ना सबक खुद को, क्योंकि गलती तो तुमने भी की है ड्राइविंग करते हुए वीडियो बनाने की, राइट? तो पहले केस खुद पे करो, पहले शिक्षा खुद को दो, पहले खुद संभलो, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम भी दूसरों की जान को खतरे में डाल सकते थे। वीडियो बनाते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो ना, इन्फ्लुएंसर कहलाते हो सो कॉल्ड, तो लोगों को कुछ अच्छा ज्ञान दो कि ड्राइविंग करते हुए कभी भी वीडियोस मत बनाओ, फ़ोन को यूज़ मत करो, पूरी कंसंट्रेशन रोड के ऊपर रखो, अपने चारों ओर रखो। शायद तुम भी अगर सामने देख रहे होते, तुम उस बस को देख रहे होते तो अपने आप को बचा लेते, लेकिन ऐसा तो था नहीं, ध्यान तो वीडियो में था, खुद पे खुद को देख रहे थे, है ना? ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।